अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कुछ बच्चे मेरे पास आए हुए थे जो फाइवर के ऊपर काम शुरू करना चाहते हैं और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी बना ली जाए और उन बच्चों के सवाल का आंसर भी कर दिया जाए, ताकि जितने भी बच्चे जो फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या ख़ास तौर पे जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई स्ट्रेटेजाइज नहीं की, कोई माइंडसेट डेवलप नहीं किया, कोई अप्रोच सेट नहीं की, तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। तो आप लोगों ने लाजमी एंड तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़, वो स्ट्रेटेजीज़ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और इफ़ेक्टिव भी हैं, कन्वर्जन भी उनकी बहुत अच्छी है, तो वो मैं शेयर करने लगा। अच्छा, तो आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने पूछा कि फाइवर के ऊपर स्टार्ट कैसे किया जाए। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना एक माइंडसेट डेवलप करना है, आपने एक अपनी अप्रोच सेट करनी है और एक स्ट्रेटेजी डिफ़ाइन करनी है। बहुत सारे बच्चे फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बना लेते हैं लेकिन कामयाबी नहीं होती। वो इसी वजह से ही नहीं होती कि उन्होंने एक चीज़ को स्ट्रेटेजाइज नहीं किया होता। अब सबसे पहले तो अगर आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना एक स्किल सेट आइडेंटिफाई करें, फिर उस स्किल सेट को ऑनेस्टली रेट करें कि मेरा स्किल सेट है कितना। लाइक मैं बिगनर लेवल पे काम करता हूँ, ठीक है, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे काम करता हूँ, या मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी प्राइसिंग सेट करने में इजी हो जाएगा कि आप अपने लेवल के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से क्लाइंट को चार्ज करेंगे। अब फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेसिकली दो किस्म की अप्रोच होती हैं, जिनको हम कहते हैं 2 R's, यानी 2 R's होते हैं। पहला आर कहलाता है रेवेन्यू एंड द सेकंड आर जो कि कहलाता है रिव्यू। तो आपने स्ट्रेटेजाइज ये करना है कि मैं हमेशा दोनों चीज़ों को पैरेलल में लेके चलूँ, यानी मैं ऐसी सर्विसेज दूँ जिसमें रेवेन्यू भी हो और मैं ऐसी सर्विसेज दूँ जिसमें रिव्यू भी हो। अब इससे दो चीज़ें निकलती हैं। क्या दो चीज़ें निकलती हैं? पहली चीज़ तो निकलती है कि आपकी एक सर्विस होनी चाहिए जो कि इनकम बना के दे, ठीक है ना, एक ऐसी सर्विस जिससे आप पैसा बनाएं। और दूसरी आपकी एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि आपको रिव्यू अर्न करके दे। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो हमारा रिव्यू सिस्टम है और जो सर्विस है बेसिकली वो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम अगली वीडियो में या आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम बात करें एक माइंडसेट के हवाले से, एक अप्रोच के हवाले से कि आपकी स्ट्रेटजी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने की क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। ऐसी सर्विसेज जो हमें रेवेन्यू अर्न करके दें और ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमें रिव्यू अर्न करके दें। अब सर्विसेज में आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। अब वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 100, 150, 250 एंड अप टू सो ऑन, लोग 300 भी, 400 भी, 500 भी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ये वो सर्विस है जो आपको रेवेन्यू अर्न करके देती है। लेकिन इस सर्विस का एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप ये सर्विस अपने प्लेटफॉर्म पे या आप फाइवर के ऊपर जैसा कि इसका गिग बनाते हैं, तो अगर इस सर्विस के ऊपर आपको ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर कंप्लीशन टाइम नॉर्मली एवरेज अगर हम उसकी निकाल लें तो वो 10 दिन का अराउंड होता है। यानी आपने 7 दिन में वेबसाइट डिलीवर की, फिर कोई रिविजन्स आई, आपने फिर रिविजन्स करके सबमिट की, फिर क्लाइंट ने उसको चेक किया, फिर अप्रूव किया, फिर डिप्लॉय की, तो 10 से 12 दिन का टाइम हो जाता है। अब 10 से 12 दिन के बाद आपको रेवेन्यू तो मिल रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिव्यू मिल जाता है और सम टाइम बायर की विल पे होता है, वो रिव्यू नहीं भी पोस्ट करता। तो हुआ ये कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर 10 दिन के बाद एक रिव्यू पोस्ट हुआ, यानी आपकी जो अथॉरिटी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हुई है वो नज़र आ रहा है कि आपने एक रिव्यू अर्न किया, ठीक है। नहीं, कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है, कोई बायर आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो देखता है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक रिव्यू मौजूद है, ठीक है। अब आपकी अथॉरिटी 1 रिव्यू की है जिसमें उसने जो भी रेटिंग दी है, 5 स्टार दी है, 4 स्टार दी है, या जो भी जैसा आपने काम उसको डिलीवर किया है। इसी के मुकाबले में पैरेलल में यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है कि दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने रेवेन्यू को ले लेना है तो रिव्यू को छोड़ देना, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने रिव्यू को ले लेना है और रेवेन्यू को छोड़ देना है। तो यहाँ पे बात जो जहन में डालने वाली है वो ये है कि आपने दोनों चीज़ों को पैरेलल में लेके चलना है। अब इसी के मुकाबले में सर्विस की एक्सप्लेनेशन हमने कर ली। कोई भी ऐसी सर्विस जो कि रेवेन्यू अर्न करके दे,
हैंडसम रेवेन्यू अर्न करके दे और उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता हो, लाइक शायद 7 दिन लग रहे हैं या 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ है। उसी के मुकाबले में एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड गिग होता है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड सर्विस होती है। बेसिकली वो भी सर्विस होती है, लेकिन उसको प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है उसकी मैं एग्जांपल ये बताता हूँ कि लाइक फ़र्ज़ करें आपके पास एक बायर आता है और वो कहता है कि जी मैंने फ्लायर बनवाना है। तो अब इसी सर्विस को आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड कैसे कर सकते हैं? आप उसको ये बता सकते हैं या अपने गिग के ऊपर ही एडवर्टाइज कर सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कस्टम मेड 20 फ्लायर्स के डिज़ाइंस पड़े हुए, ठीक है, आप ऐसा करें, ये लिंक है, इसके ऊपर आप जाएं, उनमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो चूज़ कर लें और मैं आपको आपका जो प्रोजेक्ट है यानी जो आपका फ्लायर है मैं आपको बना के दे दूंगा। अब इसमें होगा क्या कि ऑब्वियसली रेवेन्यू शायद कम हो, लेकिन आपका रिव्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे? आप ये ऑफ़र कर सकते हैं कि जी मैं आपका जो फ्लायर है वो 4 घंटे के अंदर डिलीवर करूँगा, मैं आपको 4 घंटे के अंदर डिज़ाइन करके दूंगा आपका फ्लायर। सेम बिजनेस कार्ड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कस्टम मेड होने चाहिए, टेम्पलेट्स नहीं होने चाहिए, वरना कॉपीराइट का इशू आएगा और आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि कस्टम मेड होने चाहिए, सिंपल आपने कन्वर्जन करनी है। देखिए बायर जो आता है ना वो इमीडिएट होता है, उसको अर्जेंट सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, तो वो ये नहीं इंतज़ार करता कि जी फ्लायर के लिए मुझे 10 दिन वेट करना पड़े या मुझे फ्लायर के लिए 3 दिन वेट करना पड़े या मुझे फ्लायर के लिए 2 दिन वेट करना पड़े। अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं तो होगा क्या कि कन्वर्जन आपकी बढ़ेगी, यानी उसको एक तो आपके काम की पता चल जाएगा कि आप काम कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्लस उसको ऑप्शन मिल जाएगा, चॉइस मिल जाएगी कि 20 डिज़ाइन हैं मैं उनमें से चूज़ कर सकता हूँ। एक तो रिविजन्स का मार्जिन बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि जो डिज़ाइन उसको पसंद है वो वही चूज़ करेगा। अब उस फ्लायर के लेआउट में चेंज क्या करना होगा, आपने लोगो चेंज करना होगा, उसका कंटेंट प्लेस करना होगा, उससे रिलेटेड एक इमेज लगाना होगा, उसके लोगो की कलर स्कीम ऐड करनी होगी। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो 2 से 3 घंटे में आप इजीली एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के मुकाबले में वेबसाइट का प्रोजेक्ट देखें, वो आपको रेवेन्यू ज़रूर दे रहा है लेकिन रिव्यू जो है वो 10 दिन के बाद मिल रहा है। अब अगर आप ये सर्विस ऑफ़र करते हैं दोनों पैरेलल में, तो एक गिग आपका ऐसा है जो आपको रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है और एक गिग आपका ऐसा है जो आपको रिव्यू अर्न करके दे रहा है। अब फ्लायर वाले गिग के ऊपर लेट सपोज आप दिन के 10 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो आपकी अथॉरिटी है वो 10 रिव्यूज़ आ जाते हैं। 10 रिव्यूज़ ये आगे पर डे के, यानी अगर हम पर डे के हिसाब से लगा लें, 3 ऑर्डर भी हैं, लेट सपोज हम बिल्कुल मिनिमम उस पर चलते हैं, ये पर डे का 1 ऑर्डर भी है, तो 10 दिन में 10 रिव्यूज़ फ्लायर के हैं और वेब का 1 रिव्यू है। टोटल रिव्यूज़ हो गए आपके 11, 10 आपके फ्लायर के हो गए और 1 आपका हो गया वेब का। तो आपकी अथॉरिटी ठीक ठाक बिल्ड होगी विद इन 10 to 11 डेज। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो ये होगी कि अगर आप स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं और पहले से अगर आप 20 डिज़ाइंस बना के अपने पास रखते हैं तो एक तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है उससे। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको एज अ प्रोडक्ट गिग की सूरत में ऑफ़र कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये डिज़ाइंस हैं, चूज़ करें, मैं आपको वो बना के दे दूँगा। तीसरा ये हो सकता है कि जब आपको बायर रिक्वेस्ट मिलेंगी, 10 बायर रिक्वेस्ट मिलती हैं आपको डेली की, आपने फ्लायर की गिग में फ्लायर की कैटेगरी में आपने गिग बनाया हुआ है, तो 10 आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जो है ना बिड कर सकते हैं, यानी बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अगर आप 10 क्लाइंट्स को ये ऑफ़र करते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी माई कस्टम मेड, माई ओन मेड डिज़ाइंस मौजूद हैं फ्लायर के, आप उनमें से चूज़ करें, मैं आपको 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे के अंदर आपका फ्लायर बना के दे दूंगा। आपकी जो बाय रिक्वेस्ट है आई एम डैम श्योर कि वो 90% कन्वर्जन रेट पे आ जाएगी। ये टेस्टेड मेथड है। सेम ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर, ठीक है। अपवर्क में भी अगर आप बिड करते हैं तो आप वहाँ पे भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कस्टम मेड का वर्ड आपने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने कोई टेम्पलेट्स, कोई कॉपीराइट वाला मामला आपने नहीं करना, ठीक है ना। अपने बनाए हुए डिज़ाइंस आपने वहाँ पे एडवर्टाइज़ करना है। आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। शुरू में बच्चे कहते हैं हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, क्लाइंट पोर्टफोलियो मांगता है तो हम क्या करें, तो ये आपका पोर्टफोलियो बन गया, आपकी प्रोडक्ट भी बन गई है और आपका पोर्टफोलियो भी बन गया। तो अपवर्क के ऊपर भी आप ये कर सकते हो कि जब आप बिड करने लगो तो आप क्या कर सकते हो कि वो लिंक आपने साथ शेयर कर देना है कि जी ये 20 डिज़ाइंस मौजूद हैं, इनमें से चूज़ कर लें। और इफ़
अगर आपको नहीं पसंद आते इन 20 में से, तो मैं अवेलेबल हूँ इसके लिए कि मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बिल्कुल न्यू यूनिक डिज़ाइन भी बना के दे सकता हूँ। अब ये दोनों चीज़ें जो गिग्स की मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये 100% आपने ये नहीं करना कि एक आपने वेब का बना लेना है और आप एक आपने फ्लायर का बना लेना है। कोई भी ऐसी चीज़ सोचनी है जो कि आपको प्रोडक्ट की सूरत में आप दे सकें, और कोई भी ऐसी चीज़ सोचनी है जो आप सर्विस के तौर पे दे सकें। जैसे वीडियो एनिमेशन की बात करते हैं, वीडियो एनिमेशन प्रोडक्ट के तौर पे नहीं बिक सकती, ठीक है ना, हर बंदे का कंटेंट फ़र्क होगा। वो आप पोर्टफोलियो के तौर पे दिखा ज़रूर सकते हैं कि ये 10 मैंने वीडियो एनिमेशंस की जो है वो सर्विसेज ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये 10 मेरे पोर्टफोलियो के सैंपल्स हैं। उसमें से हो सकता है उसको कोई एनिमेशन या कोई टेक्स्ट इफेक्ट वो पसंद आ जाए, लेकिन 100% नहीं होगा। आपकी लोगो एनिमेशन हो सकती है, ठीक है ना, लोगो एनिमेशन का आप गिग एज अ प्रोडक्ट दे सकते हैं। बिजनेस कार्ड का गिग जो है आप एज अ प्रोडक्ट दे सकते हैं। फ्लायर का गिग आप एज अ प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप ब्रोशर्स का गिग एज अ प्रोडक्ट दे सकते हैं। अच्छा, आप जो है इंट्रो आउट्रो का गिग जो है वो एज अ प्रोडक्ट दे सकते हैं। यूट्यूब के इंट्रो आउट्रोस हर बंदे को चाहिए होते हैं, ठीक है ना। आप पिक्चर एनिमेशन का गिग जो है वो एज अ प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप वेडिंग एल्बम की एनिमेशंस जो है वो एज अ प्रोडक्ट दे सकते हैं कि मेरे पास 20 सैंपल्स बने हुए हैं, मैं इसमें आपकी वेडिंग की जो फोटोग्राफ्स हैं उनको ऐड करके मैं एनिमेशन रेंडर करके आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस किस्म की आपने चीज़ें सोचनी है जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड हों भी, ठीक है। फिर जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और जब आप मल्टीपल प्रोफाइल्स की तरफ जाते हैं, तो आप वेब को भी एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाई हैं, कस्टम डिज़ाइंस बनाए हैं, अगर तो आप कस्टम डिज़ाइंस ऑफर कर रहे हैं, अगर तो आप वर्डप्रेस के प्री मेड टेम्पलेट्स ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तो आप कॉपीराइट के उसमें आ जाएंगे, आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने 100% स्क्रैच से डिज़ाइन बनाए हैं, आपके अपने डिज़ाइन हैं, आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं उनकी, तो आप उसको दूसरी प्रोफाइल के ऊपर उसको एज अ प्रोडक्ट भी एडवर्टाइज कर सकते हो कि जी मेरे पास 10 से 15 डिज़ाइंस मौजूद हैं वेबसाइट के, आप चूज़ करें, ठीक है। मैं आपको उसमें आपका लोगो भी ऐड कर दूंगा, आपका कंटेंट भी ऐड कर दूंगा, आपके इमेजेस भी ऐड कर दूंगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करके मैं आपकी जो होस्टिंग है उसके ऊपर डिप्लॉय भी कर दूंगा। अब जो वो सैंपल्स होने चाहिए उसमें किसी भी कंपनी का लोगो नहीं होना चाहिए, जेनेरिक, ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं यूर लोगो हेयर, ठीक है ना, लोरियम इप्सम का टेक्स्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी किस्म का उसमें कोई जो जेन्युइन कंटेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, डमी कंटेंट होना चाहिए। सिर्फ जस्ट एक जो लेआउट है वेबसाइट की वो नज़र आ रही होनी चाहिए। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने की। जब आपको लगता है कि हम ग्रो कर चुके हैं, ठीक है, तो फिर आप बेशक प्रोडक्ट वाले गिग को कम कर दें। अगर आपको लगता है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि इससे ना एवरेज सेलिंग प्राइस कम होती है। इससे एवरेज सेलिंग प्राइस कम नहीं होती, क्योंकि आपकी जो रेशो है ना वो आपका काफ़ी डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। लाइक आपका वेब का जो गिग है वो $300 का है, ठीक है ना, लेट्स सपोज, और जो आपका लोगो एनिमेशन का गिग है वो $5 का है, ठीक है ना। तो 300 में कितने 5 हैं आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ठीक है ना। अगर आप 10 ऑर्डर्स भी कर लें और वहाँ पे एक ऑर्डर की रेशो आ रही है, तो फिर भी आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस 275 टू 280 तक रहेगी आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस। तो एवरेज सेलिंग प्राइस के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद टेस्ट की हैं, मैंने खुद अप्लाई की हैं, इसमें गलतियाँ भी हुई हैं, उन गलतियों से सीखा भी है, और फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये टेस्टेड चीज़ें हैं, इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है। आप ट्राई करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी चीज़ की प्रोडक्ट का गिग बना दिया आपने, तो उसका सर्विस का गिग ना बनाएं, उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। वो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 10 डिज़ाइंस हैं वेबसाइट के या 50 डिज़ाइन है वेबसाइट के, अच्छा 50 देने नहीं है वैसे, क्योंकि 50 देंगे तो वो चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बायर कंफ्यूज हो जाता है। तो 20-25 के दरमियान देंगे तो कन्वर्जन ज़्यादा होती है। जितनी लिमिटेड चॉइस होती है उसमें मार्जिन होता है कि बायर कोई ना कोई इसमें सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, इसमें कैटेगराइज भी कर सकते हैं आप, जैसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि डिजिटल की टैबलेट्स अलग हैं, ई कॉमर्स के अलग हैं, फैशन के अलग हैं, रूफिंग के अलग हैं, ठीक है, म्यूज़िक के अलग हैं, एंटरटेनमेंट के अलग हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, यानी कैटेगराइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने एक प्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट का गिग दे दिया है, तो उसी प्रोफाइल पे सेम सर्विस का गिग नहीं दें, फ़ायदा नहीं होगा, बिकेगा नहीं। क्योंकि आप प्रोडक्ट दे रहे हैं $100 में, लेट सपोज आप एक वेबसाइट दे रहे हैं जो कि प्रोडक्ट के तौर पे आप सेल कर रहे हैं $100 में, और उसी प्रोफाइल के ऊपर आप एक वेबसाइट सेल कर रहे हैं 300 में, तो कोई भी 300 वाली नहीं लेगा, वो सब आपकी कौन सी परचेज करेंगे, 100 वाली परचेज करेंगे।
तो ये डिफरेंट प्रोफाइल्स के ऊपर भी स्ट्रेटजीज अप्लाई हो सकती हैं। अगर तो ये कन्फ्यूजन हो रहा है आपके दिमाग में कि क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसीलिए हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जितने बच्चों की ये कंसर्न्स हैं और उनको समझ नहीं आती कि हम काम कैसे स्टार्ट करें। एक तो वो बच्चे, ठीक है ना, दूसरे बच्चे वो हैं जो लेवल 1 पे हैं, न्यू सेलर हैं, लेवल 2 पे हैं, वो भी ये ज़रूर स्ट्रेटेजाइज करें कि हमने कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट ज़रूर रखनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर जो हमें रिव्यूज़ अर्न करके दे, ठीक है ना, और एक सर्विस हमने ऐसी रखनी है जो हमें रेवेन्यू अर्न करके दे। तो दिस इज़ द होल स्ट्रेटेजी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, आप भी फॉलो करें, आप भी फॉलो करें और इसके रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।